हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। कल आपको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। हम कुछ और प्रॉब्लम आज सॉल्व करेंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ एक्टिविटीज अलग अलग से हैं जो बनाए जाते हैं। तो आपके बुक का आज क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 मैं करूंगा, फिर आगे और बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिर्फ निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालनी है आपको। तो इसमें देखिए 2 साल का फिगर दिया हुआ है। बिल्स रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड, एक्रूड इनकम, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, इनकम रिसीव्ड एडवांस एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमें पूरा कैश फ्लो नहीं बनाना है, यहाँ पर सिर्फ एक एक्टिविटी निकालनी है, वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ सबसे पहले दिया हुआ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, सबसे नीचे दिया 1,50,000। इसको हम लिख लेंगे यहाँ नेट प्रॉफिट 1,50,000। ये हम फाइनल कॉलम में लिखेंगे, उसके बाद फिर और देखते हैं। अब यहां पर जैसा आप जानते हैं कि हमारे पास एडजस्टमेंट होता है। एडजस्टमेंट हम नॉन कैश एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करते हैं। जो नहीं है नॉन कैश एक्सपेंसेस, कुछ भी नहीं है, लेस नॉन कैश इनकम, ये भी कुछ नहीं है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो सेम आ जाएगा 1,50,000। सेकेंड स्टेज हम करते हैं ऐड, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीजिंग करंट एसेट्स। तो सबसे पहले हम बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, जो कि वैल्यू है 2014 में 10,000, 2015 7,500 है। तो बिल्स रिसीवेबल कम हुआ है, तो बिल्स रिसीवेबल कम हुआ, 10,000 7,500 हुआ है। तो हम लेंगे यहाँ 2,500। डेटर्स भी कम हुआ है। डेटर्स 67,500 से 37,500 मीन्स 25,000 कम हुआ है। ये हमारा 25,000 कम हुआ है। स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट्स है, ये कम हुआ है। तो यहाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसकी वैल्यू है प्रीपेड एक्सपेंसेस की 10,000 7,500, ये भी हमारा 2,500 कम हुआ है। एक्रूड इनकम करंट एसेट्स से इसकी वैल्यू बढ़ी है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी जब बढ़ता है तो प्लस होता है। तो क्रेडिटर्स 25,000 से 27,500 हुआ है। क्रेडिटर्स तो दे 2,500, यह हो गया। बिल्स पेबल कम हुआ है, नहीं जाएगा। इनकम रिसीव एडवांस लायबिलिटी है, इनकम रिसीव इन एडवांस लायबिलिटी है, और ये 1250 से
देंगे तो हो जाएगा हमारा 1,22,750। अब लेस अपोजिट हो जाएगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो जो चीजें बची हैं वहां देखते हैं हम। डेटर्स हो गया, स्टॉक बढ़ा, स्टॉक को हम इन्वेंटरी लिखेंगे जिसकी वैल्यू 25,000 से 30,000 हो गई, तो यहां लिखेंगे 5,000। और ये चूंकि डिडक्टेड आइटम है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा। स्टॉक प्रीपेड हो गया था हमारा, एक्रूड इनकम भी हो गया था, क्रेडिटर्स बढ़ा था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है, बिल्स पेबल 10,500 का, बिल्स पेबल 10,500, 2,500, 2,500 का। और क्या बचा इसमें भी? बिल्स रिसीवेबल हो गया हमारा, डेटर्स हो गया हमारा, स्टॉक हो गया, प्रीपेड, एक्रूड इनकम, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 छूटा है हमारा भी, देखते हैं। बिल्स रिसीवेबल कम हो गया था, डेटर्स भी कम हो गया था, स्टॉक हमारा 5,000 आ गया, और प्रीपेड एक्सपेंसेस कम था, एक्रूड इनकम हमारा है 2,500, एक्रूड इनकम हमारा ये 2,500, एक्रूड इनकम 500, ठीक है। क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग बढ़ा, इनकम से एडवांस, तो ये हो जाएगा हमारा लगभग 10,000, 10,000। तो वैल्यू हमारी आएगी 1,72,750 इनकम रिसीव्ड एडवांस, वैल्यू आ जाएगी इस तरह से 1,72,750। अब इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन लेंगे, उसको देखते हैं ध्यान से। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, इसको आप बना लेंगे। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में और भी एक्टिविटीज है जिसको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहां पर हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। तो यहां लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसा आप जानते हैं, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या है? 2 लाख। नेट प्रॉफिट हमारा है 2 लाख। अब जितना इसमें हम नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करेंगे, इसकी वैल्यू यहां दी गई है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ले लेते एक तरफ से एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन फॉर फिक्स्ड एसेट्स, इसकी वैल्यू है 3,500, 3,500। amortization of development expenses
इसकी वैल्यू है 3000। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, ऐड होगा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है 250। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 550। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है यहां 550। टैक्सेशन है 30,000। टैक्सेशन में आया नहीं सकता था, लेकिन चलिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 30,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 3,500। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 3,500। तो कितना हो जाएगा? 0 और 5 10 हो जाएगा 1 5 7 5 12 5 17 18 3 300 3 9 10 40,800। ये हो गया बेटा 2,40,800। अब इसमें से लेस करेंगे नॉन कैश इनकम, लेस नॉन कैश इनकम, जहां पर है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी जिसकी वैल्यू है 1,500। तो 3 9 39,300। ये हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। याद करना है, फिर समझ लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमारा आ गया 2,39,300। 2,39,300। अब हम इसमें लेंगे ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। इसको फिर से बेटा ध्यान देते हैं 2,39,000 का रखना 2,39,300। अब यहां देखिए ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो ट्रेड डेटर्स हमारे पास 6,500 है, नहीं जाएगा। क्रेडिटर्स हमारा बढ़ा है, क्रेडिटर्स इसकी वैल्यू है 5,000 से 7,500 हुई 2,500। बिल्स रिसीवेबल कम हुआ है, बिल्स रिसीवेबल 5,000 से 4,250। इट मींस 750। बिल्स पेबल कम हुआ है, नहीं जाएगा। आउटस्टैंडिंग एसेट्स एंड प्रीपेड बढ़ा है। एक बार फिर से करते हैं, डेटर्स क्रेडिटर्स है, तो ये हो गया हमारा 3250। ये हो गया 3250 0,5,5,9,3,12 तो 2,42,550 2,42,550। अब लेस इंक्रीजिंग डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो यहां पर डेटर्स हमारा है 1,500 बढ़ गया, ये डेटर्स 1,500 हो गया, क्रेडिटर्स चला गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया
पेबल कम हुआ है 1000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हुआ है 500 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ा है 50, प्रीपेड एक्सपेंसेस है ये 50, तो 50 5 5 10 3050 का माइनस कर बेटा ये हो गया 39,500, ये आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है, अभी आगे और करेंगे, ध्यान रखो।